मैंने तेल की बोतल उठाई। मेरी बहन ने मुझे बहुत अजीब बात बताई। ये सुनकर मैं घबरा गया और उसने कहा, लाइट्स बंद कर दो। ये पहला मौका था जब मेरी बहन ने मुझसे लाइट्स बंद करने को कहा था। मैंने रोशनी बंद होने की वजह पूछी। मैंने रोशनी बंद कर दी और जैसे ही मैं अपनी बहनोई के करीब उसकी मसाज करने गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी चेहरिया में, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मेरी उम्र 22 साल है और मेरा भाई शादी के कुछ दिन बाद अमेरिका गया था क्योंकि उसका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अब्बू और भाभी रहते थे। मेरी बहन जवान और खूबसूरत थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में कुछ महसूस हुआ। भाभी जी अक्सर कहते थे कि उनके सर में बहुत दर्द है। दर हकीकत भाई अपनी शादी के बाद अमेरिका चले गए थे। नई दुल्हन के लिए शहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और वो बूढ़ा हो रहा था। घर की जिम्मेदारी खैर खैरियत से होंगे लिए एक औरत की ज़रूरत थी, इसलिए मेरे भाई ने हमारी ज़रूरियात के लिए शादी की। और जब भाई अमेरिका गया तो भाई ने कहा, बहनोई की देखभाल करो। मुझे अपने भाई के पैसे बहुत पसंद थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई शिकायत करे। रात के 12 बजे भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, इसलिए मैंने सोचा कि भाभी के पास मेरे साथ कोई अहम काम होगा। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें मेरी बहनोई पर पड़े, मुझे बहुत शर्म आई क्योंकि मेरी बहनोई इस तरह से थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैं घबरा गया और कहा कि भाभी कोई काम है। मैंने अपनी आवाज़ दे दी है क्योंकि बहनोई घर में दुपट्टा पहनती थी और आज मैं दुपट्टा के बगैर देखकर हैरान रह गया। इसने मेरी आवाज़ सुनी और कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ। मेरी आंखें झपकने लगीं। मेरी बहन ने मेरी आंखों में देखा और कहा, शर्म की कोई बात नहीं है। बहन ने अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़कर कहा, आप इस घर में मेरी मददगार हैं और आप तमाम काम करते हैं। मेरे कपड़े पर्दे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने आपको ये सोचकर फ़ोन किया है कि आप इस मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन क्या कह रही है। भाभी ने मुझे इस एहसास में डाल दिया था कि मुझे अब क्या करना चाहिए और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। बहन किस किस्म की औरत होती है? वो खुदा से दरख्वास्त करती है कि वो इसकी मसाज करे। मेरी बहन शर्मिंदा नहीं है क्योंकि ये मुनासिब नहीं था कि मैं अपनी बहन की मसाज करूं। एक औरत को एक मर्द से मसाज मिलता और वो भी इसके शौहर से किसी और से होता। मेरी बहन ने इस लिहाज से मेरी बहन ने मुझे साफ इनकार कर दी और कहा कि ये बहुत अच्छा तेल है। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बहन की शर्मिंदगी वाकई तकलीफदेह है। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके साथ बिस्तर पर बैठ गया और अपने सर पर तेल की मसाज करने लगा। मैंने अपनी आंखें नीचे रखी थी और मैं अपने आप पर काबू पा रहा था, लेकिन मैं भी बच्चा था। आप कब तक खुद को बर्दाश्त कर सकते हैं? जैसे ही तेल लगाया जा रहा था, बहनोई की अजीब आवाजें निकल रही थी, गोया वो आराम कर रहे हैं। उसने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी बहन के चेहरे की तरफ देखा। आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वो सो गई, इसलिए बहनोई ने आवाज उठाना बंद कर दिया था। मैं उठा और कमरे से बाहर निकला और मेरा दिल एक अजीब जगह पर था क्योंकि मेरी बहन की आवाज हैरत अंगेज थी। मैंने सारी रात यही सोचा। अगले दिन बहन ने कहा, तुम्हें मेरा सर दर्द दिया, खत्म कर दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे अपनी बहन के बारे में सुनकर बहुत